गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पत्र के प्रकार, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ओके, तो आगे करवाने से पहले मैं फिर से आपसे वही कहूंगी कि वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो बेटा आज जो हम करेंगे वो हम पढ़ेंगे पत्र के अंग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? पत्र के अंग। और मैं आपको फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र का फॉर्मेट बताऊंगी और पत्र लिखना बताऊंगी। तो समझ में आया आपको? तो चलते हैं अपने पत्र की तरफ। बेटा कल हमने पढ़ा था पत्र के दो प्रकार, ठीक है। कौन कौन से प्रकार पढ़े थे? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। मैंने बताया था पत्र दो प्रकार के होते हैं। तो आज जो हम करेंगे हम औपचारिक पत्र के बारे में करेंगे, ठीक है। तो औपचारिक पत्र ये है, इसके प्रमुख अंग लेटर लिखते समय, मतलब जो पत्र है उसके भाग, कैसे लेटर लिखा जाता है। सबसे पहले क्या आता है? पत्र लिखने वाले का पता। जो पत्र लिख रहा है सबसे पहले उसका एड्रेस आएगा, उसका पता आएगा। फिर क्या आएगा? दिनांक। दिनांक मीन्स डेट, ठीक है। फिर क्या आएगा? जिसे पत्र लिखा जा रहा है। पहले आपने जो पत्र लिख रहा है पहले वो अपना पता लिखेगा, फिर दिनांक लिखेगा। उसके बाद जिसको पत्र लिख रहा है उसका पता, उसका पद और उसका पता, ठीक है। जैसे आप किसी फॉर्मल लेटर जो होता है आपको पता है किसी सरकारी मीन्स कार्यालय के लिए लिखा जाता है, या फिर हम संस्था के लिए लिखते हैं, विभाग के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो उसका पद, जिसको भी आप लिख रहे हो उसका पद और क्या आ जाएगा? उसका पता। कल मैंने आपको बताया था औपचारिक पत्र जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, ठीक है, प्राइवेट संस्था के लिए, विभाग के लिए, ठीक है। ऑफिस वर्क, ऑफिशियल लेटर जिनको हम कहते हैं वो फॉर्मल लेटर होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं। तो पहले अपना पता, फिर डेट, उसके बाद जिसको लिख रहे हैं उसका पद। पद मीन समझते हो आप? उसकी पोस्ट और उसका पता। उसके बाद आप सब्जेक्ट डालोगे, विषय, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? विषय। उसके बाद संबोधन। संबोधन जैसे महोदया, महोदय, ठीक है। क्या लिखोगे? महोदया या महोदय। उसके बाद अभिवादन शब्द। अभिवादन समझते हो आप लोग? नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, ओके। फिर है मूल विषय की व्याख्या। जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, जिस सब्जेक्ट पे आप क्या लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, उसकी व्याख्या आप करोगे। फिर है पत्र की समाप्ति। पत्र की समाप्ति पे आप क्या लिखोगे? धन्यवाद, ठीक है। पत्र की शब्द समाप्ति जब आप करोगे तो साथ में क्या ऐड करोगे? धन्यवाद ऐड करोगे। क्लियर? पत्र की जो व्याख्या है वो 2 या 3 अनुच्छेद में होनी चाहिए। अनुच्छेद मीन्स छोटे छोटे से पैराग्राफ। क्लियर? लास्ट है आपका आत्मनिर्देश। आत्मनिर्देश का मतलब आप क्या लिखेंगे उसमें? अपना नाम, ठीक है। और ये आप जैसे आपका आज्ञाकारी लिखा है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्या या फिर भवदीय, इस तरह से। क्लियर हुआ आपको? तो ये क्या है? आपके पत्र के अंग। अब हम एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। देखो बेटा, ये मैंने एक फॉर्मेट लिखा है जिसे हम हिंदी में प्रारूप कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा, अगर आप लोग मीन्स एग्जाम में हम लोग जब पत्र लिखते हैं तो हम वहां पर अपना एड्रेस नहीं लिखते, ना अपना नाम लिखते हैं ना अपना एड्रेस लिखते हैं। तो उसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं? परीक्षा भवन, ठीक है। अपने नाम की जगह परीक्षा भवन, और केंद्र का नाम हम अबस, केंद्र का नाम हम पूरा नहीं लिखते। उसके बाद डेट आ जाती है, ठीक है। डेट के बाद सेवा में पद, जिस पद के लिए आप लिख रहे हो, माना आप स्कूल में लिख रहे हो तो प्रधानाचार्य, किसी ऑफिस में बिजली विभाग में लिख रहे हो या फिर नगर पालिका को लिख रहे हो तो वहां के जो भी मीन्स ऊंचे पद पर हैं उनके लिए आप लिखोगे तो वहां पर उनका पद आएगा, फिर एड्रेस आएगा, फिर विषय आएगा, किस टॉपिक पर आप लेटर लिख रहे हो। फिर ये आपके आ गए संबोधन शब्द, फिर आपकी आ गई पत्र की व्याख्या, लास्ट में धन्यवाद, और इसके एंड में क्या आ गया? भवदीय या फिर आपका आज्ञाकारी, और लास्ट में अपना नाम। लेकिन जब परीक्षा में हम लिखते हैं तो मैंने आपको बताया है ना तो हम नाम लिखते हैं ना ही अपना प्रॉपर एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आया? तो मैं एक बार आपको पत्र लिख कर मीन्स मैंने लिखा हुआ है, ये आप ध्यान से देख लीजिए कि पत्र किस तरह से लिखा गया है।
बेटा देखो मैंने यहाँ पे एक लेटर लिखा हुआ है, ये लेटर है बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, लीव एप्लीकेशन जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे की, देखो जो स्कूल को हम लेटर लिखते हैं, मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया था कि फर्स्ट आपका एड्रेस आता है, पत्र लिखने वाले का पता, लेकिन यहाँ पर हमने अपना पता नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि स्कूल के लिए जो पत्र हम लिखते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि हम अपना एड्रेस भी लिखें। ओके, लेकिन अगर आप किसी और विभाग को लिखते हो, किसी और कार्यालय में देते हो, तो आप वहां पर फर्स्ट अपना एड्रेस लिखोगे। लेकिन जब आप स्कूल के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो तो वहां पर आप अपना एड्रेस नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? सेवा में प्रधानाचार्य जी, क्योंकि बड़ी पोस्ट स्कूल में किसकी है? प्रधानाचार्य जी की है। लेटर हमेशा स्कूल में प्रधानाचार्य जी को लिखा जाता है। ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य जी, जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल, स्कूल का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, शास्त्री पार्क, बुराड़ी, दिल्ली। ठीक है, 84। उसके बाद डेट आई, फिर क्या लिखा? दिनांक। क्लियर। उसके बाद हमने सब्जेक्ट डाला, सब्जेक्ट मीन्स विषय। क्या विषय है? बीमारी की छुट्टी के लिए, 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर हमने संबोधन शब्द यूज किया, महोदया। ठीक है, फिर आपका क्या स्टार्ट हुआ? व्याख्या, पत्र की व्याख्या। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6ठी A का छात्र हूँ। पिछली रात से बुखार आ जाने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। हमारा एक अनुच्छेद पूरा हुआ। नेक्स्ट वाले में हमने क्या लिखा? अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे दिनांक 16/5/20 से 17/5/20, ठीक है, 16-17 2 दिन की छुट्टी हो गई, 20 तक का अवकाश प्रदान करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। एंड कैसे करेंगे आप? धन्यवाद के साथ। ठीक है, मैं आपका आभारी रहूंगा, धन्यवाद। और लास्ट में आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अपना नाम, कक्षा और अनुक्रमांक। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये क्या है? आपका पत्र। इस पत्र को बेटा आप लोग अपनी नोटबुक में उतारेंगे। ओके, तो क्लियर हुआ आपको पत्र। इसके अलावा बेटा आपने क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है।